हाय गाइस, लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री। तो सर्कल्स का क्वेश्चन है ये, और देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 1। तो एक क्वाड्रेंट सर्कल दिया हुआ है आपको, ये जो ए बी सी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली जो ब्लू कलर में है उसकी रेडियस 1 है। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल बतानी है, जो उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है सर्कल उसकी रेडियस बतानी है हमें। तो किस तरह से कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को वो देखिए आप। तो सबसे पहले अगर मैं इसका सेंटर ये मान लेता हूँ, सेंटर जो अंदर वाले सर्कल का सेंटर है वो ओ मान लेता हूँ, और इसकी रेडियस को 1 मान लेता हूँ। तो वी नो दैट कि सेंटर से अगर सर्कल को मिलाया जाए जहाँ पे वो टच करता है तो ये एंगल 90 होता है, और ये रेडियस है आर। ऐसे ही यहाँ से सेंटर से जहाँ पे ये सर्कल और लाइन टच करती है वहाँ पे एंगल 90 बनेगा। बेसिकली ए बी को आप टेंजेंट बोल सकते हो। और अगर ये दो 90 हैं, ये तो 90 है ही है क्योंकि क्वाड्रेंट सर्कल है, तो 3 90 हो गए तो ये भी 90 होगा। ये आर है तो ये आर है ही है। तो वी कैन से दैट ये आर है तो ये आर है, और ये आर है तो ये आर है। तो एक ये स्क्वायर टाइप बन जाएगा हमारा। तो अगर ये स्क्वायर है तो ए ओ को अगर मैं ज्वाइन करूँ ए ओ को, तो ए ओ जो बनेगा हमारा ए ओ वो √2r बनेगा। ए ओ की जो लेंथ होगी वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल आएगी। ए ओ की लेंथ हो जाएगी बेसिकली, ए ओ कम्स आउट्स टू बी ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो वी कैन से दैट ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, एंड ए ओ की लेंथ आ जाएगी √2 हो जाएगा 2 का, और आर स्क्वायर का r हो जाएगा। तो ए ओ की लेंथ √2r हो जाएगी। तो ए ओ हमारे पास आ चुका है, दिस इज √2r। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं ए ओ को आगे एक्सटेंड करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओ को डी से मिलाओ या फिर इस कंप्लीट लाइन को बोलो ए डी। ये दोनों ही स्ट्रेट लाइंस हैं, मतलब ए ओ ही आगे एक्सटेंड होगी अगर आप ओ डी को यहाँ पे मिलाओगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों है। तो ये स्ट्रेट लाइन इसलिए है जो क्योंकि सर्कल और ये क्वाड्रेंट सर्कल दोनों ही इस पॉइंट पे टच करते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा वैसे आपको ऐसे करके एक टेंजेंट दिखा दूं, यहाँ पे टेंजेंट मतलब जो एक पॉइंट पे टच करता है, तो ओ को मिलाओगे तो भी 90 बनेगा, और ए को मिलाओगे तो भी 90 बनेगा, क्योंकि ए भी तो सेंटर है ना बड़े वाले सर्कल का जिसमें से क्वाड्रेंट हमने उठाया है। तो दोनों ही अगर यहाँ पे 90 उठा रहे हैं, बना रहे हैं, तो ए बी और ओ बी, तो ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन हो। ए ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। तो ए ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ए सी बड़े वाले की रेडियस है, जिसकी रेडियस अपने को 1 यूनिट दी हुई है, तो कैन वी से दैट जितनी ए सी है दैट इज़ 1, उतनी ही तो ए डी है ना, क्योंकि वो भी तो रेडियस का ही काम करेगी। वही तो आप, उसी को तो आप ऐसे करके घुमा रहे हो ना, सर्कल बना रहे हो। वही ए बी होगी, वही ए सी होगी, वही ए डी होगी। तो ए डी कंप्लीट 1 हो जाएगी, है ना। तो और दूसरी बात ये कि अगर ये रेडियस आर है तो ओ को अगर आपने यहाँ से मिलाया तो ये भी हम अपना स्मॉल आर होगा, और ए डी कंप्लीट 1 है। तो वी कैन सिंपली से दैट कि √2r प्लस आर शुड बी इक्वल्स टू कंप्लीट रेडियस ऑफ बिगर सर्कल विच इज ए डी, विच इज ए सी, विच इज 1। तो आर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √2 प्लस 1, और ये हमारा 1 के इक्वल है। तो वी कुड सिंपली से दैट जो आर का वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट्स टू बी 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस 1। अब अगर आप इसे रैशनलाइजेशन करते हैं, रैशनलाइज मतलब प्लस है तो बीच में माइनस लगा के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे इससे डिवाइड, तो इट अल्टीमेटली कम्स आउट्स टू बी √2 माइनस 1, और नीचे हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट कम्स आउट्स टू बी √2 माइनस 1, नीचे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन 2 मैच करता है, तो आंसर ऑप्शन 2 ही सवाल का सही आंसर है।